नमस्कार। चलिए आज झारखंड के उन नायकों की दुनिया में चलते हैं जिनकी कहानियों ने भारत के इतिहास को एक बिल्कुल नया मोड़ दिया। अच्छा, जब भारत के पहले स्वतंत्रता सेनानी की बात होती है तो जहन में कौन सा नाम आता है? पर क्या हो अगर असली कहानी हमारी सोच से कहीं ज्यादा पुरानी हो? इसका जवाब हमें इतिहास की मोटी मोटी किताबों में नहीं, बल्कि झारखंड के घने जंगलों और ऊंची पहाड़ियों में मिलता है। ये कहानी 1857 से भी कई दशक पहले शुरू हुई थी। तो हमारी कहानी का पहला नायक है आदि विद्रोही, यानी वो जिसने सबसे पहले विद्रोह की आग जलाई। संथाल जनजाति के तिलका मांझी सिर्फ एक विद्रोही नहीं थे, बल्कि एक बेहतरीन रणनीतिकार भी थे। उनका सबसे बड़ा हथियार था गुरिल्ला युद्ध, एक ऐसी रणनीति जिसने अंग्रेजों के भी होश उड़ा दिए थे। हाँ, उनका विद्रोह भले ही बहुत लंबा नहीं चला, लेकिन उसकी गूंज बहुत दूर तक सुनाई दी। जरा सोचकर देखिए, साल था 1784 और एक तीर से एक शक्तिशाली अंग्रेज अधिकारी को मार गिराना, ये कितनी बड़ी हिम्मत की बात रही होगी। और भले ही 1785 में उन्हें शहादत मिली, पर वो जो चिंगारी चला गए थे ना, वो बुझी नहीं। और बस इसी बलिदान ने उन्हें हमेशा के लिए अमर कर दिया। तिलका मांझी आज सिर्फ एक नाम नहीं है, बल्कि झारखंड के स्वतंत्रता संग्राम के पहले शहीद का प्रतीक हैं। तिलका मांझी ने जो वो चिंगारी लगाई थी, वो अब एक ज्वाला बनने वाली थी। कुछ दशकों बाद विद्रोह की यही आग पूरे झारखंड में फैल गई। करीब 50 साल बाद एक और नायक सामने आए, बुद्धू भगत। उन्होंने शक्तिशाली कोल विद्रोह का नेतृत्व किया, एक ऐसा विद्रोह जिसने अंग्रेजों और जमींदारों की रातों की नींद उड़ा दी थी। दुख की बात है कि 1832 में उन्हें अपने बेटों के साथ अपनी जान गंवानी पड़ी। तो अगली बार जब भी कोई कोल विद्रोह के बारे में सुने तो एक ही नाम याद रखना है बुद्धू भगत। और फिर कहानी आगे बढ़ती है साल 1855 तक। संथाल हूल। इस बार कमान संभाली दो भाइयों ने, सिद्धू और कान्हू मुर्मू। और उनका नारा बहुत छोटा था, सिर्फ 2 शब्द का, लेकिन उसमें एक पूरी क्रांति की आग थी। अबू आ राज, मतलब हमारा राज। 30 जून 1855 ये एक ऐतिहासिक दिन था। जानते हैं क्यों? क्योंकि इस दिन 10,000 संथाल अपने हक के लिए एक साथ खड़े हुए थे। उस जमाने में इतनी बड़ी भीड़ जुटाना कोई मामूली बात बिल्कुल नहीं थी। और इस तरह सिद्धू कान्हू सिर्फ नेता नहीं रहे, वे संथाल विद्रोह का चेहरा बन गए, उसकी पहचान बन गए। अब कहानी एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ लेती है। चलिए देखते हैं कि झारखंड की ये लड़ाई 1857 के राष्ट्रीय विद्रोह से आखिर जुड़ी कैसे। इस मोड़ पर 2 नए नायक सामने आते हैं, पांडे गणपत राय और टिकैत उमराव सिंह। देखिए, एक तरफ गणपत राय जो राष्ट्रीय नेताओं के साथ मिलकर रणनीति बना रहे थे, तो दूसरी तरफ उमराव सिंह जो जमीन पर अंग्रेजों का रास्ता रोके खड़े थे। उनकी ये जो मिलीजुली कोशिशें थीं और फिर 1858 में उनका बलिदान, ये इस बात का पक्का सबूत है कि झारखंड 1857 के महासंग्राम में सिर्फ एक दर्शक नहीं था, बल्कि एक सक्रिय भागीदार था। और अब हम कहानी के उस हिस्से में पहुंचते हैं जहां एक ऐसा नायक उभरता है जिन्हें आज भी भगवान का दर्जा दिया जाता है, बिरसा मुंडा। उन्होंने जिस आंदोलन को खड़ा किया वो सिर्फ एक विद्रोह नहीं था, उसे नाम दिया गया उलगुलान, जिसका मतलब है एक ऐसी महान हलचल जिसने पूरे साम्राज्य की नींव हिलाकर रख दी। लोग उन्हें प्यार से और सम्मान से धरती आबा कहते थे, यानी पृथ्वी का पिता। वो एक आध्यात्मिक गुरु भी थे और एक क्रांतिकारी नेता भी। उन्होंने बिरसायत धर्म की भी स्थापना की, जो सिर्फ एक आस्था नहीं थी, बल्कि अंग्रेजों के खिलाफ एकजुट होने का एक बहुत बड़ा जरिया भी था। बिरसा मुंडा की कहानी साल 1900 में जेल में दुखद रूप से खत्म हो गई, लेकिन उनका उलगुलान वो सफल रहा। अंग्रेज सरकार को आखिर में झुकना पड़ा और छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम पास करना पड़ा। ये एक ऐसा कानून था जो आज भी आदिवासी भूमि के अधिकारों की रक्षा करता है। सच में ये एक ऐतिहासिक जीत थी। तो इन सभी नायकों की कहानियों को जब हम एक साथ जोड़ते हैं तो हमें क्या तस्वीर नजर आती है? तिलका मांझी के उस पहले तीर से लेकर बिरसा मुंडा की उस कानूनी जीत तक, ये सिर्फ अलग अलग विद्रोह नहीं थे, बल्कि ये एक ही लंबे संघर्ष की मजबूत कड़ियां थीं जो एक दूसरे से जुड़ी हुई थीं।
तो ज़रा सोचिए, भारत की आज़ादी की पूरी कहानी कितनी अलग होती अगर हम इन नायकों को सिर्फ एक फुटनोट की तरह नहीं, बल्कि अपनी इतिहास की किताब का पहला अध्याय मानकर पढ़ें। शायद तब हमें समझ आएगा कि आज़ादी की असली लड़ाई शहरों के महलों में नहीं, बल्कि इसी देश के जंगलों और गांवों में शुरू हुई थी।